45 वर्ष से तो खड़े श्री हैं, जी। मौनी हैं और 24 घंटे में एक बार भोजन पाते हैं महाराज जी अपने हाथ से बना हुआ गंगा जल से। त्रिवेणी संगम गंगा जल से ही होता है भोजन भी, दाल प्रसादी भी, चाय राम भी। वैसे भगत भी आते हैं तो उनको भी अपने हाथ से गंगा जल डाल के चाय पिलवाते हैं। अच्छा ओ या अभी 100 की स्पिरिट है गुरु जी की। ओ हाँ। महाराज जी कह रहे हैं अभी 100 लोगों को हम अकेले। जय हो महाराज। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के इस समय दर्शन करा रहे हैं, बहुत ही दिव्य महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अभी हम लोग चित्रकूट में संतों का दर्शन करा पा रहे थे, लेकिन इस समय अब सभी साधु संत महात्माओं के जो तपस्वी महात्मा हैं सभी का दर्शन हो पा रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि चित्रकूट दर्शन चैनल में हम लोग अपने साधु संतों का स्वागत कर रहे हैं चैनल में, और महाराज जी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं और महाराज जी की जो गुप्त साधनाएं भी होती हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैं दास बन करके महाराज जी का कुछ सेवा भी पहुंचाऊंगा और महाराज जी के दर्शन करवाऊंगा, महाराज जी से आशीर्वाद दिलाऊंगा, क्योंकि महाराज जी एक ऐसे महाराज जी हैं जो आप लोगों ने ऐसे सुना भी नहीं होगा। महाराज जी 35 वर्ष से खड़े होकर के साधना कर रहे हैं लगातार, और खड़े होकर के ही, और फलाहारी वो मौन संत भी हैं, मौनी बाबा के नाम से, और 35 वर्षों से खड़े होकर के साधना पूरी कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर 45 वर्ष से सॉरी 35 वर्ष हमने बताया, 45 वर्ष से खड़े हैं। तो आइए अब जानते हैं, और महाराज जी के जो भी गुरु भाई हैं या भक्तगण जो भी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनके जरिए महाराज जी का हालचाल पूछने की कोशिश, क्योंकि महाराज जी बोलते नहीं हैं लेकिन आशीर्वाद जरूर दिलाने की कोशिश करूंगा। ये आपका भाई जरूर कोशिश करेगा पूरी। तो आइए चलते हैं इधर। तो ये महाराज जी छोटा सा सेवा। मौनी बाबा हैं, बोलते ना। अच्छा, तो महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, और जो भी महाराज जी भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद। महाराज जी का पूरा शरीर सूख चुका है। हाँ, महाराज जी दिल्ली से हैं और महाराज जी खड़े श्री रहते हैं जी। और 40 वर्ष से ऐसे ही खड़े श्री रहे हैं, ऐसे ही भजन करते हैं। अच्छा। और ऐसे ही सोते हैं जी। और ऐसे ही मतलब खड़े रहते हैं, ऐसे ही भजन करते रहते हैं, भजन में लीन रहते हैं। और ये छोटी सी धूनी बाबा जी ने बना रखी है, इस पे अपने हाथ से जो है भोजन बनाते हैं। महाराज जी बताए 45 वर्ष से। हाँ, 45 वर्ष 40 वर्ष से खड़े हुए। 45 वर्ष से ऐसे खड़े होकर, इतने में ही नींद, इतने में ही सब पूरी तपस्या, सब कुछ भजन में ही ऐसा ही रहते हैं 24 घंटा, ऐसी माला प्रभु के नाम की घुमाते रहते हैं। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम जानने की इच्छा। इनका विद्यानंद गिरी महाराज जी है, धूना अखाड़े से हैं। और दिल्ली में इनका आश्रम है जमुनानगर खादर में। जी। महाराज जी नागा संत है जी। नागा संत। हाँ, नागा सन्यासी, 10 नाम सन्यासी नागा। जी। हाँ। अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनाते हैं, एक टाइम ही प्रसादी पाते हैं। दोस्तों देखिए कितना बड़ा तप है। महाराज जी 45 वर्ष से ऐसे ही लगातार खड़े होकर के तप साधना कर रहे हैं, और इसी में, इतने में ही निद्रा होती है, इतने में। लेकिन आप लोग देख कर हैरान, कर ऐसे खड़े होकर कौन सो सकता है, ये आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे। तो और अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं, एक टाइम ही पाना होता है। ये बहुत कड़ी तपस्या है दोस्तों, आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे सुन करके कि ये वास्तव में है। तो महाराज जी मतलब कितने वर्ष हो गए इस संत जीवन में? इनको 40 वर्ष हो लिए, 40-45 वर्ष हो लिए। मतलब जब से इस संत जीवन में आए हैं तब से इतने में खड़े होकर। हाँ, जब से इस भजन में आए तब से महाराज जी ऐसे ही खड़े रहते। महाराज जी ऐसा क्यों, इतना हठ योग क्यों? हठ योग है कि ये धर्म बढ़े, आगे को धर्मराज चले, धर्म की रक्षा होए, सनातन धर्म आए, ऐसा ही इनके विचार हैं। अच्छा। इसीलिए इन विचारों को लेकर चलते हैं। जी। माला घुमाते रहते हैं प्रभु के, गुरु पीरों के नाम की, दत्तात्रेय भगवान के नाम की। जी। हाँ। और सुबह उठते हैं 9 बजे करीब, फिर गंगा जल से सेवन करते हैं। गंगा जल ही इनको 40 वर्ष से गंगा जल ही सेवन करते हैं। अच्छा, 30-40 वर्ष से गंगा जल से ही पूरा जो भी होगा गंगा जल से ही होता है भोजन भी, दाल प्रसादी भी, चाय राम भी। वैसे भगत भी आते हैं तो उनको भी अपने हाथ से गंगा जल डाल के चाय पिलवाते हैं। अच्छा। महाराज जी मतलब ये जो संगम ये अपना है, यही गंगा जल वहीं से लेकर के, वहीं से संगम से अपना गंगा जल भगत आते हैं, जाते हैं, लाते रहते हैं गुरु जी के लिए। कोई ना कोई इनकी सेवा में लगे रहते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि देख पा रहे हैं कि महाराज जी शरीर, महाराज जी का जो है बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। इसकी कृपा है, गुरु महाराज कृपा है, ऐसे ही भजन में हो जाता है। आपके गुरु भाई है? गुरु
मेरे चचा गुरु हैं, मैं इनका भतीजा चेला रखता हूँ। अच्छा हाँ 10 नाम सन्यासी इनका। महाराज जी सेवा के लिए आप हाँ सेवा में रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ और भी भगत रहते हैं, क्योंकि बोलते नहीं है, कोई बात बताते नहीं है। जी कोई चीज मंगानी है तो इशारा करते हैं। जी आप लोग कोई आ जाते तो उनको जो है थोड़ा बताना पड़ता है, हम भी नहीं समझ पाते बाज वक्त तो गुरु जी की बोली। महाराज जी जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी की जो महाराज जी की दाढ़ी है पूरी सफेद हो चुकी है और बाल अभी महाराज जी का ब्लैक कलर के अभी जो है। हाँ हाँ हाँ, जटा उटा सब चकाचक, महाराज किसी जी को हाथ भी नहीं लगाने देते अपने शरीर से। महाराज जी अपने से थोड़ा सा दिखवा सकते हैं नीचे उतार हाँ कर। हाँ हाँ, थोड़ी जटा दिखवा दो खोल के, दिखवा देंगे। दोस्तों देखिए कितने सरल स्वभाव के संत भी हैं, ऐसा नहीं है लेकिन देखिए महाराज जी इसके जरिए महाराज जी हाथ नहीं लगाने देते किसी को भी। देख पा रहे होंगे कि देखिए कितना हठ योग। महाराज जी आगे की तरफ थोड़ा से इधर ताकि कैमरे में आए। ये देखिए। ये अपने जटान से किसी का हाथ नहीं लगने देते। अच्छा महाराज जी जय हो महाराज जी। महाराज जी जय हो। तो दोस्तों देखिए कितने अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार के लिए दोस्तों को समाज को जागृत करने के लिए महाराज जी ने इतना हठ योग किया और देख पा रहे हूँ कि हाथ भी महाराज जी की उंगलियां पूरी सूख चुकी हैं। महाराज थोड़े से इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पेड़ा भजन गुरु फिर भी बहुत नो कह रहे हैं गुरु अभी बहुत ताकत है गुरु महाराज, बहुत स्ट्रांग है अभी। अभी बहुत भागते हैं, अभी इतनी तेज चलते हैं बहुत ओ, तेज। ओ, ओ, या, अभी 100 की स्पिरिट है गुरु जी की। ओ। यार हाँ। महाराज जी कह रहे हैं अभी 100 लोगों को हम अकेले। जय हो महाराज। इतना तगड़ा पागल है भजन। महाराज जी हैं इतने दुबले पतले लेकिन महाराज जी बोलते नहीं है लेकिन महाराज जी इशारे से बता रहे हैं कि 100 लोगों को अभी भी हम पटक सकते हैं। ये मानिए कहने का अर्थ महाराज जी का ये। तो देख पा रहे हैं और अंदर भी कुटिया भी दिखवाने की कोशिश करूंगा। महाराज जी जहाँ खड़े रहते हैं तो महाराज जी इतने में ही कंबल उम्बल ओढ़ते हैं महाराज जी। अच्छा कंबल ओढ़ लेते हैं और निद्रा महाराज जी ऐसे कैसे आ पाती होगी। ऐसी निद्रा आती है, ऐसे ही सोते रहते हैं 12 घंटा 14 घंटा महाराज जी निद्रा आती है यहाँ। कभी सोते ही नहीं है, कहते मैं सब देखता सारी रहता हूँ, रात ऐसे भजन तुम लोगों को करते लगता हूँ मैं सोता हूँ। तो मुझे लगता है महाराज जी आप सेवा के लिए हैं तो मुझे तो लगता है कि महाराज जी आपको महाराज जी देख रहे हैं। हाँ महाराज जी 24 घंटा मेरे को देखते रहते हैं, किधर है मेरा चेला। कोई भी आ जाएगा तो महाराज जी ही देख रहे हैं सबको। तुरंत बता देते हैं। हाँ महाराज तुरंत इशारा दे देते हैं, ये सब लोगों को जी। बताते हैं तुम सो जाते हो हम देखते रहते हैं, हम नहीं सोते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा बताते रहते हैं गुरु जी। महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति ये समाज में इतना बड़ा अपना देश दुनिया है महाराज जी कोई परेशान है तो महाराज जी ऐसा कुछ अगर आ जाए महाराज जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसा चलता ठीक हो जाए। हाँ आ जाते हैं तो महाराज जी धोने की भभूति दे देते हैं और अपना आशीर्वाद दे देते हैं, जब बच्चा कल्याण होगा। अच्छा हाँ इतना महाराज जी का स्वभाव। जी। महाराज जी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां महाराज जी को हाँ जड़ी बूटियों भी कुछ रखते हैं, आश्रम पे बनाते रहते हैं गुरु जी। कहे की बुखार की, जाड़े की, दर्द की। हाँ गुरु जी हमारे ये महाराज जी कुछ अंदर भी महाराज जी लिए हैं। जड़ी बूटी गुरु जी इस्तेमाल करते रहते हैं। महाराज जी ये से कभी दवाई पवाई कोई नहीं लेते हैं, अपनी जड़ी बूटी अपने पास ही रखते हैं। महाराज जी कभी भी कोई दवा बाहर की कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। महाराज जी इसी जड़ी बूटियों से अपना काम करते हैं। जय हो महाराज। हमारा चेहरा सब कुछ जो होगा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा महाराज जी हाँ, जय हो महाराज जी। हर रोग की जड़ी बूटी है गुरु जी जय के हो। पास। देखिए महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप ये जड़ी महाराज जी की मिली हमें जो महाराज जी से खा सकते हैं। हाँ खाने के जय लिए हो। इतना रहता है वैसा। भाई दो थोड़ा सी महाराज जी के लिए कुछ सेवा बैग दो। अच्छा ये महाराज जी लारी सेवा। अच्छा बनाया हुआ है बाहर का कुछ नहीं है क्योंकि संत महात्मा ज्यादातर घर का ही शुद्ध वो करते हैं इसलिए हम घर में स्पेशल तौर पर संतों के लिए ये बनवाया है। और इच्छा थी महाराज जी का दर्शन हो जाए। महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी की कुटिया भी देखने में आ रहा हो कि यहीं पर महाराज जी रहते हैं और यहीं पर भक्तगण जो भी रहते हैं तो महाराज जी के यहाँ सोते हैं और महाराज जी यहीं पर भजन साधना करते हैं। और पूजा का स्थान सामने देखने को मिलेगा आप लोग को। उधर जस्ट सामने पूजा का स्थान देखने को मिलेगा जहाँ पर पूजा पाठ होता है। धूना है वहां पर तो महाराज जी धूना में भी बैठते हैं। अच्छा महाराज जी को देख पा रहे हो कि वो जो धूनी बनी हुई है महाराज जी खड़े होकर के उसमें हवन करते हैं, बैठते भी नहीं है उसमें भी। तो महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से आपको शतवत दंडों प्रणाम और सभी को आशीर्वाद दें। ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय। महाराज जी जय हो। महाराज जी बस महाराज जी ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे संतों के चरणों में लगा रहूं।
महाराज जी भी उन्हीं के संग में हैं। महाराज जी महाराज जी का अभी क्या है कि 45 वर्ष से तो खड़े श्री हैं, जी। मौनी हैं और 24 घंटे में एक बार भोजन पाते हैं महाराज जी अपने हाथ से बना हुआ गंगा जल से, त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी तपस्या। त्रिवेणी से तपस्या। और आज से नहीं, निवृत्त जो है वो 45 साल से चल रही है जी। महाराज जी की, लोक कल्याण के लिए। जी महाराज जी। महाराज जी ये तो बहुत बड़ा हठ योग है। हठ योग है, उन्हीं से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम तो उन्हीं की तपोबल उनके अंदर इतना है कि वाकई में 100 आदमी के बराबर अकेले काम कर जी, सकते बिल्कुल हैं। महाराज जी अभी बताए हैं कि हम 100 लोग को अभी भी पटक सकते हैं। हाँ, इतनी अभी बिल्कुल। ताकत है, लेकिन शरीर कमजोर होने के बाद। तपोबल है ना, जी महाराज जी। शारीरिक बल नहीं है, बिल्कुल सच। तपोबल है। जी महाराज तप जी। का बल होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जी महाराज जी। ये कारण है। महाराज जी अगर कोई दर्शक आना चाहता है महाराज जी के दर्शन के लिए या गुरु दीक्षा के लिए तो आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये शास्त्री पुल के नीचे 68 नंबर BSNL टावर लगा हुआ है, यहाँ पर आके दर्शन ये महाराज जी प्राप्त का कर सकते एड्रेस रहा। जो महाराज जी के कोई दर्शन करने के लिए आना चाहता है, महाराज जी के गुरु, महाराज जी को गुरु अपना बनाना चाहता है, वो बना सकता है, यहाँ पर दर्शन कर सकता है। लेकिन महाराज जी मौनी संत हैं, बोलते कुछ नहीं है, एक टाइम अपना भोजन स्वयं अपने हाथ से सिद्ध करके पाते हैं। तो ये महाराज जी की तपस्या रही। तो यहाँ आप लोगों ने देखा भी कि ज्यादा कोई वो भी नहीं है। महाराज जी का जो छोटा सा एक वो टाइप बनाए हुए हैं, ज्यादा कुछ ऐसी वो नहीं। आप लोग को ये आशीर्वाद और सत्संग जैसा भी लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और ऐसे संत महात्माओं की सेवा के लिए आप लोग घर बैठे भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना ये चैनल में नंबर स्क्रीन पर देते हैं। और ऐसे ही संतों के दर्शन होंगे, ऐसी सेवा आप संतों के सनातन धर्म जो संत रहते हैं सनातन धर्म के लिए रक्षा के लिए ऐसी सेवा होती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राधे। और जैसे भी कोई भी साधु संत आपके संज्ञान में है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कि उनका भैया दर्शन करवाइए, जरूर कराएंगे। और जय हो भोले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सही आप लोग को महात्माओं का दर्शन हो सके। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।